आइए बच्चों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर आज मेरे बच्चों हम लोगों का विषय रहेगा अयादि संधि। क्योंकि 5 संधियां होती हैं स्वर संधि में, जिसमें हम लोग दीर्घ, वृद्ध, गुण और यण, ये 4 संधियां पूरा कर लिए और इसकी आखिरी संधि है अयादि संधि। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अयादि संधि पर हम सीधे इसका रूप ही तैयार कर देते हैं, उसको आप लोग लिख लें, बेहतर होगा कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ में से कोई वर्ण आए, में से कोई वर्ण या स्वर, हम इसको स्वर करेंगे, यहां स्वर आए और उत्तर पद के आदि या प्रथम, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भिन्न स्वर हो, तो संधि होने पर ए आय में आई, आय में ओ, आव में तथा औ, आव में बदल जाता है। ठीक मित्रों, इसका जो सूत्र है वो सूत्र हम यहां अभी लिख दे रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। इसका सूत्र है एचो यवा या वह, इसको याद रखिएगा, एचो यवा या वह। इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे 2 मिनट बाद। पहले इसको आप देख लीजिए कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ में से कोई वर्ण हो तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भिन्न स्वर हो, तो संधि होने पर ए आय में, आई आय में, ओ औ में और औ आव में बदल जाता है। ठीक मित्रों, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि
एच प्लस भिन्न स्वर बराबर अयादि। एच प्लस भिन्न स्वर बराबर अयादि। अब एच कौन कौन से हैं मित्रों? एच वर्ण में कौन कौन से आएंगे? एच वर्ण में आएगा ए, आई, ओ, औ। भिन्न स्वर यानी अ क्या हो जाएगा? आय। अब यहां हलंत नहीं लगेगा, आई क्या हो जाएगा? अगर यहां पर हम अ लगा दिए तो क्या हो जाएगा? आय। ये पूरा होगा। अब यहां हलंत नहीं है क्योंकि संधि हो गई है। इसी तरह से ओ प्लस अ बराबर अव, औ प्लस अ बराबर आओ। यहां संधि में यहां देखिए हलंत लगा हुआ है, आओ, आय, आओ, आओ, आय। इसमें हलंत है क्योंकि यहां संधि नहीं, केवल परिवर्तन बता रहा है। लेकिन हम यहां पर एच के साथ जब भिन्न स्वर जोड़ देंगे तो पूरा वर्ण के रूप में ये आ जाएगा। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे हम सबसे पहले ए को उठाते हैं। ए का उदाहरण देखिए। हम यहां लिखे ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब इसका ए को हम बाहर, क्योंकि यहां पर देखिए ए प्लस अ है इसलिए अय हुआ। अब उसी को हम यहां पर न को तोड़ देंगे, न हलंत हो गया, ए अपनी जगह बाहर आ गया और अ न। तो अब ए किसमें परिवर्तित होगा? अब यहां ध्यान से देखिए, ए अगर भिन्न स्वर से मिलेगा तो क्या बनेगा? आय। ये भिन्न स्वर से मिलेगा। देखिए यहां जब भिन्न स्वर से मिला तो आय बना, तो यहां पर ये भिन्न स्वर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आय। न अपने जगह हमने उतार दिया, ये हलंत है, प्लस अ और न। ध्यान दीजिए मित्र, यहां पर अब हम संधि कर दिए, न और अ क्या हो गया? न। य और अ, य और न उतर गया, क्या बन गया ये? न या न। न प्लस ए प्लस आय, आ और न अपने जगह उतर गया। स्थिति आपके सामने है नायान। इसी तरह से चे प्लस अन, चे प्लस अन क्या हो गया? चायान। शे का भी सौ तोड़ के ए बाहर निकालेंगे, आय बनेगा शे प्लस अन शायान। ठीक मित्र, अब आप आइए आय का। आय क्या बनेगा? आय बनेगा। एक बच्चे का भी आया था सवाल कि सर संचय कैसे होगा? कई परीक्षाओं में वो पूछा हुआ है, उसको डाउट्स था संचय। तो देखो मित्रों, अब चूंकि संधि को पढ़ा रहा हूं तो हम यहां पर क्लियर कर दे रहे हैं। संचय, अब इसको आप अयाद संधि में लाएंगे तो एक क्या हो जाएगा? सम क्या हो जाएगा? सम प्लस चे प्लस अ, सम प्लस चे प्लस अ। तो च का ए निकल गया, च यहां आ गया आधा, प्लस अ, ए का परिवर्तन हो गया आय, ए का परिवर्तन हो गया आय। रुके इसको दूसरे कलर में लिखे तो और साफ दिख सकता है। आ य,
ए का परिवर्तन है। अब देखिए च अपने जगह आ गया और सम अपने जगह आएगा और अ अपनी जगह आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये परिवर्तन आपके सामने है। तो जब हम इनकी संधि करेंगे तो सम का संधि क्या हो जाएगा? सन। च और अ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? च। य और अ मिलेगा तो हो जाएगा य। क्या हो गया यहां? संचय। सम चे प्लस अ। ठीक बेटा, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका बहुत बड़ा ये डाउट था, तो उस डाउट को यहां पर हम, चूं प्रसंग चल रहा है तो इस नाते वो डाउट भी हम आपका क्लियर कर रहे हैं। ओके, संचय कैसे टूटा? सम प्लस चे प्लस अ। तो चे में ए है, ए क्या कर रहा है कि अय बनेगा। यहां देख लिए, नियम भी लिख दिया हूं और यहां पर आपका एक तरह से आपके सूत्र की व्याख्या भी है। ठीक है ना? तो अब यहां देखिए ए है, ये आय बना, तो सम जब हुआ तो इनका संधि हो जाएगा, या अनुस्वार बन करके इसके ऊपर आ जाएंगे। म आ गया वहां, च और अ मिलकर के पूरा वर्ण बन गया, य और अ मिलकर यहां पूरा वर्ण बन गया। क्या बन गया? ये संचय। क्लियर हुआ डाउट्स? अब आगे चलते हैं। ने का उदाहरण हम लोगों ने देखा, अब आइए आई का उदाहरण देखते हैं। दूसरा जो उदाहरण है आई। आई क्या बनेगा मित्रों? आय। आई क्या बनेगा? आय। अब आइए देखिए कैसे बन रहा है। हमने यहां लिखा नय प्लस अक, नय प्लस अक। अब यहां हम फिर तोड़ रहे हैं, ना से आय को बाहर निकाल रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये दिखे। यहां अ और क हो गया। तो अब देखिए भिन्न स्वर आने के कारण आई का परिवर्तन किस में होगा? आय में। आय का परिवर्तन हो गया आय में। अब आय में जब इसका परिवर्तन हुआ तो अब हम सीधे सारे वर्णों को उतार ले रहे हैं नीचे। ना भी उतर गया यहां, और अ और क भी उतर गया। अब इनकी संधि आप देखिए, अब हमने ना और आ का संधि कर दिया। क्या हो गया? ना। य और अ मिल गया, य, और क को हम सीधे उतार लिए। क्या बन गया यहां? ये नय प्लस अक, नायक। इसी तरह से गाय प्लस अक, गायक। शय प्लस अक, शायक। तमाम शब्द का आप शब्द सिद्धि यहां कर सकते हैं। बस ध्यान देना बेटा कि ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पर मेरे पढ़ाने से आपको रास्ता का पता चल सकता है, लेकिन मंजिल तक तो आपको चल के जाना पड़ेगा ना। तो ये जो है, इस पर अभ्यास आपको करना है बाबू। हम रास्ता बता रहे हैं, हम आपको स्थितियां बता रहे हैं, लेकिन चलना आपका काम है बाबू। चलेंगे आप ही, और चलने का तात्पर्य क्या है? अभ्यास। ये जो मैं कर रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी एग्जाम्पल आप 5-5 शब्दों का सिद्धि कीजिए, ये संधि आपके कंट्रोल में आ जाएगी, कभी आपसे बाहर नहीं जाएगी। ये संधि अधिकतर संस्कृत की ही है, हिंदी में इसका उपयोग बहुत कम है, क्योंकि जो शब्द बन रहे हैं हिंदी में इनको संध्याक्षर के रूप में नहीं लिया जाता। हिंदी चूंकि तद्भव है, इसलिए इनको मूल शब्द के रूप में ही प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हम संधि पढ़ रहे हैं, संधि का यह नियम है और हिंदी इनको मान्यता देती है। बेशक भाषाई प्रयोग में जब आते हैं तो इनको हम उस रूप में नहीं देखते, अलग या संध्याक्षर के रूप में नहीं, इनको मौलिक शब्द के रूप में देख लेते हैं। पर यहां संधि के परिप्रेक्ष्य में इनको देखना आवश्यक है। अभ्यास इस पर आपको निश्चित रूप से करना होगा। अब आइए, हमने एक देखा आय हो गया, ए हो गया, आई हो गया। अब हम देखते हैं औ। औ किस में परिवर्तित होगा? अव में। ओ अव में परिवर्तित होगा।
अब यहां है आपका ओ का परिवर्तन। ओ का परिवर्तन किसमें है? आओ में। यहां हलंत लगेगा। ठीक मित्र, अब कैसे देखिए, भो प्लस अन, भो प्लस अन तोड़ते हैं, भ अलग हो गया, ओ प्रकट हो गया, अ और न आपके सामने आ गए। अब यहां पर ओ के बाद यानी एच भिन्न स्वर अयादि, तो ओ का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आ व, आव में प्लस लग गया इधर। अब आप देखिए भ अपने जगह आ गया, भ भी हलंत है, प्लस यहां लग गया, अ और न यहां आ गया। अब मित्र देखिए भ और अ मिलके क्या हो जाएगा? पूरा वर्ण, व अ मिल गया, व हो गया, न उतर गया, न आ गया, क्या हो गया? भवन, भो प्लस अन भवन। इसी तरह से हो प्लस अन हवन, गो प्लस अन गवन। तमाम आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब आइए आओ को देखते हैं। आओ क्या बनेगा? आओ। कैसे बन रहा है इसको देख लो, कैसे बन रहा है इस चीज को आप देखिए। हमने यहां पर लिखा नौ प्लस इक यानी नाविक शब्द बनेगा। शब्द हुआ इसका नौ प्लस इक, तो न औ आ गया बाहर प्लस इक। अब औ क्या हो जाएगा? औ का परिवर्तन क्या होगा? आओ प्लस हो जाएगा इसके आगे अपना। यहां हो गया आपका न, ये भी हलंत है, और अब यहां इक आ गया, प्लस कर लिए यहां न और आ, क्या हो गया? ना। व और ई क्या हो गया? वी, और क आ गया अपने जगह, नाविक। इसी तरह से 100 प्लस इत्री, 100 प्लस इत्री क्या हो जाएगा? सावित्री। गाय प्लस इत्री गायत्री। ठीक मित्र, ये शब्द आपके सामने है, आप तमाम शब्द बनाइए। अब देखिए हमने हर एक का एक एक उदाहरण आपको दे दिए, उस एक उदाहरण से शब्द सिद्धि कीजिए। अब यहां एचो यवा यावा जो है इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। एच का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, एच, एच में क्या था? ए ओंग आई आउच, यही था ना? दो था, क्योंकि अयोड़ा रिरिक एओंग ए आउच, तो जो ए आउच है ये होगा एच। एच आ गया। एच में कौन कौन आया? ए ओ आई और औ। तो एच प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर में कोई भी हो सकता है, हम तो यहां केवल एक उदाहरण आ का दिया हूं। यहां आ भी हो सकता है, ई ऊ, कुछ भी आप यहां पे लगा सकते हैं, आ जाएगा। लेकिन ये नहीं आएगा जो इधर है, जो पूर्व पद में आएगा वही उत्तर पद में नहीं आएगा, उससे भिन्न आएगा। कोई भी भिन्न स्वर हो, समान स्वर नहीं आएगा। ठीक मित्र, तो अब यहां पर ये स्थिति बन गई, और ये किस रूप में परिवर्तित हुए वो आपने देखा। यहां ए आई ओ औ ये प्रत्याहार बन गया, एच बन गया। अब सवाल आता है, मेन सवाल जो अधिकतर बच्चे पूछ देते हैं, और या हमारे बच्चों से कोई व्यक्ति पूछ देता है कि मेरे भाई एक बात बताइए कि आपने लिखा न या न, और जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाता है ने अ न। अब सवाल एक
अन्य व्यक्ति कहता है कि ये ने कहां से आ गया, नयन में तो ए कहीं है नहीं। आपको उलझाने के लिए बहुत सारे लोग इस तरह से सवाल करेंगे, उसको हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इस संधि में अधिकतर ये सवाल हर जगह आम आदमी के द्वारा पूछा जाता है। अब उनका कहना हम नयन, नयन को तोड़ेंगे तो ने अन आता है, तो ना को ए कहां से मिल गया, ना को ए कहां से मिल गया। तो आइए मित्रों उसको खोज करके देखते हैं हम लोग कि ना पर ए आया कहां से। इसको आप ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं ना को तोड़ रहा हूं, ना प्लस अ, यही है ना। अब मैं य को तोड़ रहा हूं, य प्लस अ, ध्यान देना मित्रों। अब मैं फिर ना को तोड़ रहा हूं, ना प्लस अ, ठीक मित्र। अब यहां पर देखिए कि ना और अ मिलके क्या बन गया, ना। ये सही है अपनी जगह। अब हम यहां तोड़ेंगे नहीं इसको, हम केवल ना को ना में ही रखेंगे। अब यहां ई य किससे बना था, य का मूल स्वर क्या है, य का मूल स्वर ई है। यह क्या बन गया, ई बन गया। ये अ अपने जगह आ गया, तो अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, अ प्लस ई बराबर ए। अब ये ए इस ना को मिल जाएगा, अशेष क्या बचा, अब ये खत्म हो गया ना, तो आ ना यही बचेगा ना। तो ना का, इस ना का अ और य का ई मिलके गुण संधि बनाएगा यहां। अब गुण संधि के कारण ये बन जाएगा, वो ए स्वर है अपने बाएं चलेगा और बाएं आके न पर बैठेगा, इसलिए ने प्लस अन क्या बन गया, नयन। इसको एक और छोटा सा व्याख्या हम कर दे रहे हैं, इसको आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये है ए, ये है आई, ये है ओ, ये है औ। अब मेरे मित्र ए किससे बना था, अ प्लस ई से, अ प्लस ई बराबर ए। अब आइए यण संधि में ई क्या बन गया, य। यण संधि में ई य बना और अ अपने जगह आ गया, क्या हो गया, आय। ए आय कैसे बन रहा है आप देखिए, यहां पर गुण और यहां पर यण, दोनों संधियों को ध्यान में रख लीजिएगा, अपने आप आपका ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। गुण संधि और यण संधि दोनों को ध्यान में रखेंगे तो ये आय में कैसे बदलेगा, ये एकदम साफ आपके सामने आ जाएगा बाबू। आपको कहीं पर भी उलझने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी तरह से हम आइए ओ को या आई को तोड़ करके देखते हैं। आई कैसे बना, अ प्लस अ प्लस ई, ठीक है। तो अ प्लस ई, ये क्या हो जाएगा, ए। अ प्लस ई ए हो गया, क्यों, गुण संधि के द्वारा, गुण संधि, गुण संधि। यहां क्या लागू होगा, गुण संधि लागू हो रहा है, अ प्लस ई बराबर ए। अब यहां पर देखिए क्या है, अ फिर जुड़ेगा इसमें, अब ये क्या हो जाएगा, आई, ये हो गया आई, ठीक है। वृद्धि संधि हो गई। अब यहां पर कौन सी संधि है, वृद्धि है। अब सवाल आता है यहां कि अब हम आय कैसे आया, तो ई य बना
और अ मिलके दीर्घ बन करके क्या हो जाएगा, आय। आई आय कैसे बना, अ प्लस अ बराबर आ, ई यण संधि से परिवर्तित होकर के य में आ जाएगी और ये हो जाएगा आय। इसी तरह से आइए औ को भी देख लो या ओ को देख लो, ये कैसे अब बनेंगे। इनको हमने तोड़ा, अ और उ, अ प्लस उ यानी गुण संधि, उ का परिवर्तन व में कर दिया यानी यण संधि, और अ अपने जगह आ गया, अब हो गया। अब यहां पर भी हम तोड़ देते हैं, अ प्लस उ, अ प्लस उ, ये भी हो गया गुण। अब चूं अ में एक वृद्धि है तो अ यहां रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि से आ, और व बन जाएगा किससे, यण संधि से, आ हो गया। तो सारे परिवर्तन आपके सामने हैं, आप जैसे भी चाहें, डिटेल में इसको कर लें, शार्ट में चाहें तो शार्ट कर में आप सामान्य रूप से आप इस चीज को याद रखें कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए आई ओ आए और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भिन्न स्वर हो तो ए आय में, आई आय में, ओ आओ में और औ आओ में बदल जाएगा। तो मित्र, ये आपके सामने आज यण संधि हो गई पूरी। इसके जो डाउट्स होंगे आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको फिर क्लियर करेंगे। जो समझ में आ जा रहा हो सो ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा बाबू उसके लिए मैं उपलब्ध हूं, आप फोन करके कमेंट्स करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप प्रत्यक्ष होते हो तो आपके सवाल आते हैं, जब सवाल आते हैं तो इसमें से बड़ी चीजें अपने आप जनरेट होने लगती हैं। और ये जो ऑनलाइन की विधा है, ऑनलाइन की विधा में क्या हो रहा है कि जो यहां अपने से आ रहा वही मैं दे पा रहा हूं, राइट। अब इसको और प्योर और बेहतर और बढ़िया बनाने के लिए इसमें अगर आपको और डीप में जाना तो और डीप में आप जा सकते हैं, और सामान्य में आना हो तो बिल्कुल आप सामान्य में आ सकते हो। दोनों क्या तीनों मेथड आपके पास है। तीनों मेथड का मतलब कि एक मध्य मार्ग भी है। आप अगर इस माध्यम से भी चल रहे हैं तो भी आपका संधि कभी गलत नहीं होगी किसी भी हाल में। बस ये है कि कुछ लोगों के सवाल आते हैं, कैसे कैसे पूछ देते हैं, उसके लिए हम आपको यहाँ सारी संधियां काम आएंगी। आपकी दीर्घ संधि भी काम आ रही है, क्योंकि अ प्लस अ बराबर आ करेंगे तभी आओ या आय बनेगा। गुण संधि भी सामने आ रही है, क्योंकि अ प्लस ई बराबर ए बनाएगा और ए आओ में बदलेगा, आय में बदलेगा। आय में के लिए आपको यण संधि भी चाहिए, ई का परिवर्तन य में करेगा, यण संधि करेगी। तो ये सारे नियम इसमें आपके जो शेष पीछे के 4 संधियां हैं वो सब इसमें लागू हो जाती हैं। ठीक बाबू, तो अब आप इनको देखिए। कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो प्लीज, जैसे कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो देखो बच्चों, हमारे पास समय बहुत कम होता है और मैं उस समय ये सोचता हूं कि इतने कम समय में कितना ज़्यादा हम दे दें बच्चों को, ताकि मेरे बच्चे खुश हों, पढ़ें, उनको रुचि जागे और उस पर तत्पर हों। पर कुछ बच्चों के भी कमेंट्स आए हैं, उनको भी हम गौर करूंगा कि ये जो मैं दे रहा हूं ना, इसको एक वीडियो में नहीं बल्कि 2 वीडियो में दें और थोड़ा सा और डिटेल कर दें। तो बेटे अगली क्लास में हम इसको पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हम जो मटेरियल दे रहे हैं थोड़ा डिटेल करके, बेशक एक वीडियो की जगह 2 वीडियो हो जाए तो हमारा उससे ये नहीं है, आपके समझ में आ जाए वो मेरा लक्ष्य है। तो मेरे बच्चों, आज की क्लास में यहीं पर एक कर रहा हूं। तुम लोगों से फिर वही निवेदन करूंगा। अब तो धीरे धीरे आदत डाल लेनी होगी ना निवेदन के लिए, क्योंकि
बार बार कहने से ही अभ्यास भी बढ़ता है, प्रभाव भी पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये चैनल चले, इससे बच्चों को लाभ होगा, तो मेरे प्रिय छात्रों सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स करना आपका धर्म है और उस कमेंट्स को क्लियर करना मेरा कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी है। ठीक बच्चों, ओके।